क्या आपने कभी सोचा है कि जो दिखता है वही सच होता है, या फिर कभी कभी सादगी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो पूरी जिंदगी बदल दे? आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जहां प्यार, घमंड और सच्चाई का खेल आपको भावुक कर देगा और अंत में एक ऐसी सीख देगा जो आपके दिल को छू लेगी। मुंबई के सबसे शानदार और पुराने होटल ताज पैलेस में एक हॉल फूलों की महक और चमचमाती सजावट से भरा हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, झिलमिलाती लाइट्स और मेहमानों की चहल पहल। हवा में खुशी की एक मिठास घुली थी। अनगिनत तोहफों के बीच 26 साल की अन्या, मुंबई के एक रईस परिवार की लाडली बेटी, अपने सबसे खास दिन पर खड़ी थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। अनन्या की शादी हो रही थी, एक ऐसे शख्स से जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, सिर्फ अपने परिवार की मर्जी के लिए। उसका होने वाला पति रवि 30 साल का एक साधारण सा दिखने वाला लड़का था। काली शर्ट और नीली जीन्स में सजा हुआ उसका व्यक्तित्व ऐसा था जैसे किसी छोटे शहर का नौजवान। कोई खास चमक नहीं, कोई खास रौब नहीं, लेकिन अनन्या को इस शादी से कोई खास लगाव नहीं था। उसके लिए ये बस एक रस्म थी, एक पारिवारिक परंपरा। उसकी माँ शालिनी ने उसे बताया था कि रवि का परिवार बहुत सम्मानित है और समाज में उनकी अच्छी इज्जत है। अनन्या ने बस इतना ही सुना और मान लिया। शादी की रात हॉल में रौनक थी। ढोलन गाड़ों की आवाज, मेहमानों की हंसी और रस्मों की चमक। अनन्या और रवि ने एक एक करके सारी रस्में निभाईं। रवि थोड़ा असहज था, उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट थी, जैसे वो इस भव्य माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अनन्या, वो बिल्कुल सहज थी। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था, जैसे वो इस पल की मालकिन हो। उसकी दुनिया बदलने वाली थी और वो इसे पूरी शान से जीना चाहती थी। अनन्या की जिंदगी हमेशा से आलीशान रही थी। बड़े बड़े बंगले, डिजाइनर कपड़े और विदेशी छुट्टियां, और अब शादी के बाद वो यही सब रवि को भी देने वाली थी। जब शादी की रस्में खत्म हुई और दोनों पहली बार अपने कमरे में अकेले पहुंचे, अनन्या ने रवि की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा गर्व था। रवि, तुम्हें मेरे घर में आकर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी जिंदगी तो अब तक कुछ खास नहीं रही ना, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। तुम बस मेरे साथ रहो और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। रवि ने बस सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो कुछ गहरे सोच में डूबा हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन अनन्या को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें अपने बड़े बड़े सपनों में खोई थीं, एक शानदार जिंदगी जहां वो रानी की तरह राज करेगी और रवि उसका वफादार साथी होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अनन्या ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने रवि को बुलाया और बड़े रौब से कहा, रवि, जाओ जल्दी से चाय बनाओ, और हाँ, बर्तन भी धो कर आना। ये सब घर के काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? रवि ने बिना एक शब्द बोले सिर हिलाया और रसोई की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना शिकायत। वो चुपचाप बर्तन धोने लगा, जैसे ये उसके लिए कोई नई बात ना हो। लेकिन अनन्या की बातें उसे अंदर तक चुभ रही थीं। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी में कभी अपमान नहीं सहे, फिर भी वो खामोश रहा। अनन्या को ये सब बहुत सामान्य लगता था। वो खुद को रवि से कहीं ऊंचा समझती थी। उसके लिए रवि बस एक साधारण सा लड़का था, जिसे उसने अपनी मेहरबानी से अपनी जिंदगी में जगह दी थी। वो अक्सर रवि को ताने मारती, तुम्हें तो शादी के बाद पता चला कि असली घर का काम क्या होता है ना? वो अपनी सहेलियों से हंसते हुए कहती, देखो, मैंने तो एक गांव के लड़के को पति बना लिया। कितनी बड़ी कृपा की है मैंने। लेकिन रवि कभी कुछ नहीं बोला। वो बस चुपचाप काम करता रहा। हर सुबह, हर शाम अनन्या के आदेशों का पालन करता। वो जानता था कि अगर उसने अपनी असलियत बताई
तो अनन्या का रवैया और बिगड़ जाएगा। वो चाहता था कि अनन्या खुद उसकी सच्चाई को समझे, न कि उसकी दौलत के पीछे पड़े। दिन बीतते गए और अनन्या का घमंड बढ़ता गया। वो हर दिन रवि को नए नए काम सौंपती, कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी घर की सफाई, और हर बार उसे ताने मारती। तुम जैसे लोग तो मेरे घर में नौकर होते हैं रवि। मेरे साथ शादी करके तुम्हारी किस्मत खुल गई। रवि बस सिर झुकाकर काम करता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहा हो। अनन्या को कभी शक नहीं हुआ कि जिसे वो साधारण समझती थी, वो असल में एक ऐसा शख्स था जिसकी दौलत मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी हैरान कर दे। रवि का असली नाम था रविंद्र शर्मा। वो एक मिलियनेयर था जिसके परिवार के पास देश विदेश में कारोबार फैला हुआ था। रियल एस्टेट, होटल्स और टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में उनकी बादशाहत थी। लेकिन रवि ने अपनी इस पहचान को हमेशा छुपाए रखा। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे उसकी दौलत के लिए जाने। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि इंसान की असली दौलत उसका आत्मसम्मान है, उसकी मेहनत है, और रवि ने इस बात को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया था। लेकिन वो दिन अब दूर नहीं था जब रवि की सच्चाई सामने आने वाली थी। एक दिन अनन्या अपनी सहेलियों के साथ एक बड़े बिजनेस इवेंट में गई। वहां बड़े बड़े कारोबारी, मशहूर हस्तियां और शहर के नामी लोग मौजूद थे। बातों बातों में किसी ने एक नाम लिया, रविंद्र शर्मा। अनन्या की सहेली प्रिया ने उत्साह से कहा, अरे तुमने सुना? रविंद्र शर्मा ने पिछले हफ्ते 500 करोड़ की डील फाइनल की है। वो मुंबई के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक है। उनका नेटवर्क तो विदेशों तक फैला है। अनन्या ने हंसते हुए कहा, अच्छा, ये रविंद्र शर्मा कौन है? कोई बड़ा नाम तो नहीं सुना मैंने। लेकिन प्रिया ने जो अगली बात कही, वो अनन्या के लिए बिजली गिरने जैसी थी। अरे, वही रविंद्र शर्मा जो ताज पैलेस में शादी के लिए आए थे। वही जो तुम्हारे पति रवि है। अनन्या की सांसें थम गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? रवि? मेरा रवि? नहीं, ये गलत है, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन जैसे जैसे उसने और जानकारी इकट्ठी की, उसे यकीन हो गया कि उसका पति, जिसे वो साधारण समझती थी, वो रविंद्र शर्मा था। एक ऐसा शख्स जिसके पास इतनी दौलत थी कि वो अनन्या के पूरे परिवार को एक झटके में खरीद सकता था। अनन्या घर लौटी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रवि को बुलाया। रवि हमेशा की तरह शांत था, अपने काम में मगन। अनन्या की आवाज में अब वो गर्व नहीं था, उसकी आवाज कांप रही थी। रवि, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? तुम वो रविंद्र शर्मा हो, है ना? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? रवि ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, अनन्या, मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया। मैं वही हूँ जो तुमने देखा, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ अपनी नजरों से देखा। तुमने कभी मेरे दिल को समझने की कोशिश नहीं की। अनन्या की आंखों में आंसू थे। वो समझ गई थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने रवि को अपमानित किया, उसे ताने मारे और उसे साधारण समझकर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई। लेकिन रवि ने उसे और हैरान कर दिया। उसने कहा, मेरी दौलत, मेरा नाम, ये मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान मेरी मेहनत है, मेरा आत्मसम्मान है। मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे कर्मों से जानो, न कि मेरे बैंक बैलेंस से। अनन्या खामोश हो गई। उसका घमंड टूट चुका था। वो समझ गई थी कि उसने एक ऐसे इंसान को गलत समझा जो न सिर्फ दौलतमंद था बल्कि दिल से भी अमीर था। रवि ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने एक बात साफ कही, अनन्या, जिंदगी का असली मतलब पैसों में नहीं, सम्मान में है। अगर तुम किसी को उसकी सच्चाई से जानना चाहती हो, तो उसकी आंखों में झांको, न कि उसकी जेब में। इस घटना के बाद अनन्या की जिंदगी बदल गई। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया। वो अब रवि के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसने रवि से माफी मांगी और रवि ने उसे अपने दिल से स्वीकार किया।
दोनों ने मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया जिसका मकसद था समाज में छुपी प्रतिभाओं को मौका देना। अनन्या अब सिर्फ एक रईस बेटी नहीं थी, वो एक ऐसी महिला बन गई थी जो दूसरों की मदद करना चाहती थी। कुछ महीनों बाद रवि और अनन्या एक साधारण से रेस्तरां में बैठे थे। वहां की सादगी ने अनन्या को एक नया सबक सिखाया। उसने रवि की ओर देखा और कहा, मैंने कितना कुछ खोया सिर्फ इसलिए कि मैंने बाहरी चमक को ही सब कुछ मान लिया। तुमने मुझे सिखाया कि असली खुशी आत्मसम्मान में है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, गलतियां इंसान को इंसान बनाती है, बस उन्हें सुधारने का हौसला चाहिए। अनन्या और रवि की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। वो एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझते थे। उनका रिश्ता अब प्यार और सम्मान की नींव पर टिका था। अनन्या ने सीख लिया था कि किसी की सच्चाई को समझने के लिए दिल चाहिए, न कि आंखें। तो दोस्तों, ये थी अनन्या और रवि की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या रुतबे में नहीं, बल्कि उसके कर्मों और आत्मसम्मान में होती है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी को गलत समझा और बाद में उसकी सच्चाई जानकर हैरान हुए? या फिर क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आपने उसे सुधारा? अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हर कहानी में एक सीख छुपी होती है।